जय श्री राम जी की। आइए आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम भगवान श्री राम से जुड़ करके श्री रामचरितमानस के इन चौपाइयों का पाठ करके अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। बस ये है कि हम अंदर से बदलने की इच्छा तो हो हमारे मन में, विश्वास तो हो कि हम सब कुछ पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते? जब सबको मिल रहा है, दुनिया में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, जब प्रभु श्री राम जी सबके साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी करेंगे। हम भी पूरी तरह से समर्पित हो करके श्री राम जी के साथ जुड़े तो अपने धर्म पर हम विश्वास तो करें। कहा जाता है कि जब हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तभी धर्म हमारी रक्षा कर पाता है। और जब हम धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ने का मतलब है धर्म का नाश कर दिया, और जब हमने धर्म का नाश कर दिया तो धर्म हमारा भी नाश कर देगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की ये 3 चौपाइयाँ। यदि आपने रात्रि में सोने से पहले, सोते समय इनका जप कर लिया तो इसका परिणाम तो आप ही देख पाएंगे। लेकिन कब? जब आप विश्वास करेंगे श्री राम और श्री रामचरितमानस पर। तो चलिए हम लोग पहले ध्यान देते हैं कि ये हमको कब करना है। अभी आपने सुना कि सोने से पहले जब हम इन चौपाइयों का जप करते हैं तो करते करते जब हम सो जाते हैं तो ये चौपाइयाँ हमारे मन में पूरी रात चलती रहती हैं। देखिए, कहा जाता है चेतन और अचेतन मन। तो ये जो चेतन है ये रात में सो जाता है, लेकिन ये अपना दिन का सारा काम वो अवचेतन मन को दे करके सो जाता है। अवचेतन मन उसी हिसाब से वो रचना करने लगता है। उसको सही गलत से नहीं मतलब है। जो काम दे दिया चेतन ने अवचेतन को, वो वही करेगा। उस सवाल भी नहीं करते हैं अवचेतन मन। अब ये चौपाई पूरी रात चलती रही हमारे मन में, वैसे ही रास्ते हमारे लिए बनने लगते हैं जो हमारे मन में मनोकामना होती है। तो अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए इस चौपाई का पाठ रात्रि में सोते समय करना है और सुबह जागने पर भी। बिल्कुल जब हम अर्ध निद्रा में हों, धीरे धीरे हमारी आंखें खुल रही हों, उस समय में जब हम इनका पाठ करते हैं तब हमको वैसे ही रास्ते मिलने लगते हैं, जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य दिखाई देने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौपाई क्या है? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब आप अपने काम थोड़ा सा हम अर्थ भी जान लेते हैं कि आप अपने काम की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री राम जी को अपने हृदय में बसा लीजिए। फिर क्या होगा? जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। सागर गाय के खुर के समान, अर्थात बहुत थोड़ा जल हो जाता है उसमें, और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। और सुमेरु पर्वत उसके लिए रज यानी धूल के एक कण के बराबर हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। अब श्री राम जी की कृपा पाने के लिए कि वे हमको एक बार देखें, उसके लिए क्या करना है? हम सबको श्री राम जी के सामने समर्पित भाव से विश्वस्त होकर के उनको अपने सामने लाना है। कल्पनाओं में सोचिए कितनी मजे की बात है कि हम उनको अपने सामने ला लिए तो हम तो खुद ही उनके सामने हो गए और उनकी नज़र हम पर पड़ रही है।
और जब उनकी नज़र हम पर पड़ रही है तो ये सारे चमत्कार हमारे साथ होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा विश्वास करके आप दिन में 2 बार ये चौपाई, पहली चीज रात्रि को सोते समय और सुबह जागते समय जब करके देखिए, आपका मन तुरंत से उत्साह उमंग से भर जाएगा। ऐसे आपको स्पष्ट संदेश मिलने लगेंगे जब आपको लगेगा कि अब मेरा काम पूरा हो रहा है। जय श्री राम जी की।